अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कुरान शरीफ अगर अलमारी के ऊपर से या ताक के ऊपर से नीचे गिर जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों में देखा जाता है कि अगर कुरान मुक़द्दस अलमारी के ऊपर से या ताक के ऊपर से नीचे गिर जाए तो फिर लोग तराजू को लाते हैं और एक पल्ले में कुरान को रखते हैं और एक पल्ले में अनाज को रखते हैं और कुरान मुक़द्दस के वजन के बराबर अनाज को खैरात कर देते हैं, आटा चावल को सदका कर देते हैं और समझते हैं कि ये कुरान मुक़द्दस गिरने का कफारा हो गया। तो इसकी हकीकत क्या है, आज हम आपसे इसी पे बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर के आऊं, जब भी मैं इस तरह के मसले मसाइल की बातें लेकर के आऊं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो मोहतरम सामीन व हाज़रीन, आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल ध्यान से सुने ताकि आप इसको जान सकें कि कुरान शरीफ अगर अलमारी के ऊपर से या ताक के ऊपर से गिर जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा। तो इस ताल्लुक से दो ही बातें हो सकती है, या तो कुरान मुक़द्दस को कोई जानबूझ करके नीचे गिरा दे और वो भी तहकीर की नीयत हो, तौहीन की नीयत हो, या फिर कुरान शरीफ जो है ऊपर से गिरे तो अचानक हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया, ताक से उतार रहे थे हाथ से छूट गया, कुरान मुक़द्दस नीचे गिर गया, ये सूरत हो सकती है। तो कुरान मुक़द्दस के गिरने की दो ही सूरत हो सकती है, या तो जानबूझ करके या तो अनजाने में। तो अगर अनजाने में कुरान मुक़द्दस अगर नीचे गिर जाए तो फिर आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस भूल चूक को माफ करने वाला है। लेकिन अगर आपने कुरान मुक़द्दस को तौहीन और तहकीर के तौर पे नीचे फेंक दिया तो फिर आप याद रखें कि कोई मुसलमान तो ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप जो है आपका ईमान खत्म हो जाएगा, आपको फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने तौहीन की नीयत से अगर आपने कुरान मुक़द्दस को नीचे गिराया है तो, और अगर गलती से ऐसा हुआ है तो फिर आपके ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लोग कफारा समझते हैं कि हम से कुरान मुक़द्दस छूट गया, गलती से नीचे गिर गया, हम कफारे के तौर पे खैरात कर रहे हैं, तो याद रखें कि ये कुरान मुक़द्दस के गिरने का कफारा नहीं हो सकता है, क्योंकि कुरान और हदीस में और शरीयत में ऐसा कोई हुक्म नहीं है। लेकिन अगर आप सदका व खैरात करना चाहते हैं तो करें, ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा अमल है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस नीयत से कर रहे हैं कि कुरान मुक़द्दस के गिरने का ये कफारा है तो फिर आप गलत फहमी में है, आप जो है वो गलत हैं। बल्कि सदका व खैरात करना एक नेक काम है, एक अच्छा काम है, लेकिन ये समझना कि ये कुरान के गिरने का कफारा है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि कुरान मुक़द्दस अगर अनजाने में गिर जाए तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस गलती को माफ फरमाएगा। और अगर जानबूझ के हिकारत की नीयत से, तौहीन की नीयत से आपने नीचे गिराया है तो फिर आप काफिर हो जाएंगे, आपका ईमान निकल जाएगा, फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा। शादीशुदा है तो आपको फिर से निकाह करना पड़ेगा। मोहतरम सामीन, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को मुकम्मल तौर से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई शक हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम आपके शक को इंशाअल्लाह दूर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।